चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पाठ पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर बेस विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज की जय। कबीरदास महाराज। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहिब दे रे, कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे। कोडी कोडी माया जोड़ी भरा एक थैला रे। खाली आया खाली जागा, संग चलना देला रे। खाली आया खाली जागा, संग चलना देला रे। मारे सतगुरु दे रे, सतनाम सुमर मन में लारे। भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन, अरे मारे साहिब दे रहे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई जन का मेला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई जन का मेला रे। यही मिलाया यही बिछुड़ जा जागा, हंस अकेला रे। यही मिलाया यही रे बिछुड़ जा जागा, हंस अकेला रे। मारे सतगुरु सतनाम सुमर मन में लारे। मारे साहिब दे रे, सतनाम सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहिब एक डार पे तो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। एक डार पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। चेला तो चंचल
गुरु निरंतर खेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे। सतनाम सुमर मन में लार भगवान। तो चारों युगों में आते हैं परमात्मा। सतयुग में जब ये आए प्रभु, तो इनका नाम सत सुकृत था, और त्रेता में आए तो नाम मुनिंदर था प्रभु का। नहीं, त्रेता में आए नाम मुनिंदर था प्रभु का, और द्वापर में आए करुणा में नाम से प्रकट हुए। वही कबीर देव अपना नामांतर करके, रूपांतर करके, और यहां आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वही बताते हैं। और कलयुग में उस परमेश्वर का नाम कबीर देव रहेगा, जो ओरिजिनल नाम है। ये ऐसा क्यों किया मालिक ने कि इस एक बार कबीर वैसे भी स्वाभाविक कोई बोल देगा ना, तो भी पुण्य का भागी बनता है। और हम इतने पाप हो गए हमारे कि इतना सब क्रिया करके भी अब हमारा लेवल भक्ति का और हमारे पुण्यों का बहुत देर से उभारा पाओगा। सतयुग में हम ठाठ करे, अपने पुण्य कमाई खाई खर्ची खूब मौज किया। उसके बाद हम त्रेता में भी रहे हैं, हम द्वापर में भी रहे हैं, और हम अब कलयुग में अब दुर्गति को प्राप्त हो गए। अब हमारी वो सारी बैटरी डिस्चार्ज होती होती और हमारे पुण्य कम हो गए, पापों का ढेर बहुत बन गया। जो पुण्यात्मा सीधे मनुष्य शरीर से आए हैं, वो सत भक्ति को तुरंत ग्रहण करते हैं। ये लक्षण है। आपके पहले भी मानव शरीर होते आ रहे हैं, आपके अंदर तड़फ थी, आप घूम रहे थे, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, कोई व्रत की ओट लेकर के, कोई किसी देव की, कोई किसी प्रकार की आप प्रयत्न कर रहे थे। और जो अन्य प्राणियों के जोनी से आए हैं, वो भक्ति नहीं करते, वो तो घर वाले कहें तो भी नहीं करते, वो मौज मारते हैं, वो कह बस ठाठ है, क्या किसी ने देखा भगवान, कहाँ है भगवान। वो प्राणी ऐसे होते हैं। हाँ, वो भी लग सकते हैं, अगर उनको बार बार समझाया जाए, फिर कोई ऐसी भयंकर आपत्ति आ जाएगी, क्योंकि कर्महीन इंसान ही प्रभु से दूर रहता है। हो सकता वो भी उसके लिए वरदान बन जाए। जैसे काकभूषण का पूरे परिवार का विनाश होने के उपरांत ही उसकी 6 महीने के बाद बुद्धि में परिवर्तन हुआ, वो कलम प्रारंभ हुई, वहां से भक्ति का बीज पड़ा, फिर वो धीरे धीरे करता रहा, फिर एक परमात्मा किसी युग में पूर्ण ब्रह्म मिले उसको, फिर उसका उद्धार किया। सतयुग में जब परमेश्वर आए, ब्रह्मा जी से भी मिलते हैं, उनको पुनर्याद दिलाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलते हैं, फिर नीचे आते हैं। आए तो ये ऋषियों को भी समझाया, सभी मनु जैसे महाराज को भी बताया कि ये वो परमात्मा कोई और है। वेद उसका गुणगान करते हैं, लेकिन मनु जी ने उनको नहीं स्वीकार किया। परमेश्वर का नाम वामदेव रख दिया, वामदेव, एक दायां हाथ एक बामा। वामा, वामा हाथ उल्टे को कहते हैं, दायां हाथ सीधे हाथ को कहते हैं। तो उल्टा उल्टा ज्ञान प्रचार करने वाला व्यंग्यात्मक नाम उन ऋषियों ने परमेश्वर का निकाल लिया। परमेश्वर सत्य बता रहे हैं कि ये अर्थ नहीं बनता जो वेदों का तुम निष्कर्ष निकाल रहे हो। वो परमात्मा कबीर देव है, वो शरीर है, और मैं उसका संदेश वाहक बनकर आया हूं। मैं सही ज्ञान बता रहा हूं। अपनी डबल रोल कर रहे हैं परमात्मा। लेकिन उन ऋषियों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। ये वामदेव, ये वो आ गया वामदेव। वामदेव मीन उल्टा ज्ञान प्रचारक। और कहते हम कहें सही ये मान्य, कहें भली ये मान्य बुरी, यही परीक्षा नीच। और जितनी धोवे कच्ची दीवार को उतनी हो जा कीच। कुदरती बात होती है कि जैसे कच्ची दीवार पहले होती थी, उनको धोने से गारा ही बनती चली जाती है। वो ज्ञानहीन प्राणी थे, उनको समझाने से उल्टे गिरते रहे और भगवान का मजाक बना लिया। एक दिन गरुड़ देव मिले परमात्मा को।
गुरुड़ जी को समझाया, गुरुड़ जी को पूरा ज्ञान समझाया और काफी देर तक गुरुदेव ने प्रभु का ज्ञान सुना, फिर उपदेश प्राप्त किया गुरुदेव ने, गुरु जी ने। अब जब पूर्ण ज्ञान गुरु जी को हो गया कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश इतने समर्थ नहीं है जितने हम मान बैठे थे। एक दिन क्या हुआ कि इस गरुड़ जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपकी पावर इतनी नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी अन्य देवताओं को, ऋषियों को प्रचार कर रहे थे वेद का, और मैं ये कर देता हूं, हमारी इतनी पावर है, हम ये कर देता हूं, मैं सृष्टि रचता हूं, फलाना करता हूं। गरुड़ जी खड़े होकर कहने लगे महापुरुष कि हे भगवान, आपकी पावर नहीं है, आप स्वयं नाशवान हो, आपकी जन्म मृत्यु होती है, आपको स्वयं मालूम नहीं आप कहां से उत्पन्न होगे, आप समर्थ कहां से हो, वो परमात्मा कोई और है, वो सर्वशक्तिमान है। अब वो ब्रह्मा जी ने कहा भाई तो तेरा तो दिमाग खराब हो गया गरुड़, तू कैसी बातें कह रहा है? कि नहीं जी मैं सही कह रहा हूं। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बुला लिया कि ये आपका वाहन ये क्या बोल रहा है हमारे विषय में। तो गरुड़ जी ने उनसे भी कहा कि आप समर्थ नहीं हो, आपकी जन्म मृत्यु होती है, आपकी पावर सीमित है, वो परमात्मा विसीमित पावर का है, उसकी पावरलेस जो है, उसकी जो है ना एंडलेस पावर है, इन्फिनिटी शक्ति है, और वो सबका मालिक कोई और है। फिर शिव जी को बुला लिया, शिव तीनों ने वहां हंगामा डाल दिया। गरुड़ जी कहने लगे आपको नहीं यकीन होता है तो माता जी से पूछो। दुर्गा के पास पहुंचे चारों के चारों। और गुरुदेव ने कहा माता सच बताना, आज आप पंचायत के अंदर खड़ी हो, हमारी एक अर्ज है आपसे। तब उसने माता ने कहा भाई वो शक्ति कुछ न्यारी है, गरुड़ झूठ नहीं बोल रहा। तो तीनों ने कहने लगे गरुड़ और माता जी की एक सलाह होगी है, ये ऐसे अपनी अपनी हाँक रही हैं और हम जो चाहे सो कर सकते हैं। गरुड़ बोल तेरा क्या काम है। वहां से उठकर विष्णु जी के लोक में आकर तीनों विराजमान हो गए। गरुड़ जी ने कहा कि एक पाताल लोक में एक बालक की मृत्यु होगी है, उसकी आगे जीवन शेष नहीं है और आप उसको जीवित कर दोगे। गरुड़ कहा कि ला कहां है वो बच्चा। नीचे से पाताल लोक से लेकर के गरुड़ जी उसके पास पहुंचे और कहा कि ये करो इस बालक को जीवित। अब उन्होंने धर्मराज बुला लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने धर्मराज को बुला लिया। वहीं पर धर्मराज से प्रार्थना की कि इस बच्चे का जीवन बढ़ा दो। धर्मराज ने कहा नहीं, इसका आगे मनुष्य जीवन शेष नहीं है, इसका जीवन बढ़वाना है तो आप अपना जीवन दे दीजिए। कोई सा अपना जीवन कौन दे, इतना कौन शर्मा दर्द करे। तो कहने लगा ये जीवित नहीं हो सकता, ये तो परमेश्वर के हाथ में बात है। तो क्या बताते हैं, मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर, कोई देखो सत्संग करके। अब क्या बताते हैं आपको, एक परमात्मा के विषय में शब्द सुनाते हैं। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनिंदर जी के संग में, सत्संग किया था बजरंगी ने मुनिंदर जी के संग में। कहे मुनिंदर सुनो हनुमाना, तुम उड़जे झूठे रंग में। कहे मुनिंदर सुनो हनुमाना,
तुम उलझे झूठे रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत के जंग ने। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत के जंग ने। देखा सतलोक नजारा था विधि पूछी पैर पकड़ के। विधि बूझी पैर पकड़ के, विधि बूझी पैर पकड़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई सत्संग करके। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आगे काग भूसंडा। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए काग भूसंडा। मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला मैं फिर लिया 9 खंडा। मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला मैं फिर लिया 9 खंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या तब मिटा काल का दंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या मिटा काल का दंडा। वो करे अधीनी बंदगी सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के। सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग सत्संग किया था, सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बतावे यो गूंगा खा कह गुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बतावे गूंगा खा कह गुड़ ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की फिर लागी गर्दन मुड़ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की फिर लागी गर्दन मुड़ने। उपदेश लिया था सतगुरु जी से, उपदेश लेवे सत उपदेश लेवे सतगुरु जी से। तब सुरत अगम को सरके, तब सुरत अगम को सरके, तब सुरत अगम को सरके। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके, कोई साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। कह नानक मैं तो वाको मानू जाकी जोत स्वरूप निशानी। कह नानक मैं तो वाको मानू जिसकी जोत स्वरूप निशानी। देखी सतलोक की चांदनी तब वह ज्योति फीकी मानी। देखी सतलोक की रोशनी तब ज्योति फीकी जानी। वाहे गुरु सत नाम कहा था उन घणी उमंग में वर के। उन घणी उमंग में वर के, उन घणी उमंग में वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके, कोई करके। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई
ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। तीनों देवा न्यू कहन लगे हम सर्वे लोक विदाता। ये तीनों देवता न्यू कहन लगे हम सर्वे लोक विदाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जीवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जीवा दो दाता। नहीं जिया तब कहने लगे ये तो हाथ परम ईश्वर के। ये तो हाथ परम ईश्वर के। ये तो हाथ परम ईश्वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके। कोई करके मुक्ति का मार्ग जोर है कोई। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आगे गोरखना था। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखना था। वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहें ज्ञान की बाता। वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहें ज्ञान की बाता। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। गोरख ने वेद शब्द का पाया सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणों बीच पसर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके। कोई मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो। सत्संग हुआ था सामन के घर पे कैसी हुई सतगुरु मेहमानी। सत्संग हुआ सामन के घर पे किसी हुई सतगुरु मेहमानी। अन्न नहीं था प्रसाद को तब चोरी करन की ठानी। अन्न नहीं था प्रसाद को तब चोरी करन की ठानी। सतगुरु सेवा कारण लई स्वयं लड़के की प्राणी। सतगुरु सेवा कारण लई स्वयं लड़के की प्राणी। भगत वो पाला जीत गए जो हुए आश्रय सतगुरु के। जो हुए आश्रय सतगुरु के। जो हुए आश्रय सतगुरु के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके। कोई है मुक्ति का मार्ग जोर है कोई। मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्शे। ये मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्शे। प्रेम भाव सतगुरु में हो जा सब सहज है अमृत बरसे। प्रेम भाव जब सतगुरु में होवे सहज है अमृत बरसे। जिन सार शब्द पाया नहीं वो सतलोक जानन तरसे। जिन सार शब्द पाया नहीं वो सतलोक जानन तरसे। राम पाल मुक्ति को पाले हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके। कोई
सत्संग करके मुक्ति का मार्ग जोर है। देखो सत्संग करे के सत साहिब। पहले तो गरुड़ जी ही नहीं मान रहे थे प्रभु की वाणी को। पुण्यात्मा, आज वही सिलसिला पुनः शुरू हो रहा है। प्रथम बार हम किसी को बताते हैं तो कतई नहीं मानता, बिल्कुल हमारी बात को असत्य कहता है। फिर ध्यान से सुनता है, प्रमाण देखता है, फिर दांतों तले उंगली दबा लेता है और हमारा अनुयायी हो जाता है। फिर कहता है, भगवान यो ज्ञान तो मुझे कभी नहीं सुना। मैं राधा स्वामी सत्संग में जा लिया, धन धन सतगुरु का जा लिया, निरंकारियों के भी जा लिया, बालेश्वर जिया के भी जा लिया, सतपाल जी के भी देखा, जय गुरुदेव भी सारा देख लिया। भगवान ये ज्ञान तो हमने आज तक कभी नहीं मिला। ऐसे ही सतयुग में परमेश्वर आए थे, उस समय गरुड़ जी से मिले थे। पहले गरुड़ जी ना माने, फिर गरुड़ को समझाया, पूरा ज्ञान समझाया और पूरी सतिथि से अवगत कराया, फिर माने गरुड़ जी। पहले अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता इंसान, जिसने जहां तक का ज्ञान प्राप्त है। उसके बाद ये गरुड़ जी समझाता है अन्यों को, फिर वो मानते ना। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं मान रहे। फिर जब उनके सामने प्रमाण ला के रख दिया, फिर बोले ये तो हाथ परमेश्वर का है, ये तो परमेश्वर के हाथ में भाई। यानी ऐसा सबकी स्थिति ऐसी है, क्योंकि वो भी प्राणी है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक जीव है आप जैसे ही, लेकिन वो पुण्य कर्मी ज्यादा थे, उनमें शक्ति ज्यादा होगी। उन्हीं की शक्ति उन्हीं को देखकर प्रधान बना दिया। अब यहाँ कोई मंत्री बना है, मुख्यमंत्री बना है, राजा बना, उसी की कमाई से उसको उठाकर वहां बैठा दिया उसके संस्कार में। आगे भविष्य की तैयारी नहीं है, तो वो दोनों जीरो हैं। हाँ, जब तक उन इस पद पर है, उनके पास पावर है, फिर वो कुछ नहीं है। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद जैसे चींटी की पंख कट जाती हैं, जब पंख है तब तक वो उड़ती है, और पंख खत्म हो जाती हैं, उसका समय है, फिर वो चींटी की चींटी होती है। ऐसे फिर ये जब इनकी सारी कमाई समाप्त हो जाएगी, तो ये भी आप जैसे जीव ही है। और ये जीव की वही वृत्ति है कि अपनी हार माननी नहीं, और परमात्मा की वृत्ति है हार मना के छोड़ देगा। परमात्मा उसी को पसंद करता है जो हार जाता है। रावण नहीं माना था, रावण की दुर्गति हुई। जो हार जाता है, जो समर्पण कर देता है, उसी की मदद प्रभु करता है। जैसे द्रौपदी को पहले अहम था कि मेरे पांचों पांडव कृष्ण जैसे भगवान मेरे साथ हैं, क्या मेरा कुछ नहीं, ये नहीं हो सकता। जब उसने ये सारा समाज छोड़ दिया कि तेरा कोई साथी नहीं है, उसका चीर उतारा जा रहा था, नग्न कर रहे थे, सब संसार को भूल के परमेश्वर याद किया था, और तब उसी के किए हुए प्रतिफल से उसको उभारा हुआ था। तो इसी प्रकार जब हम संसार को छोड़ करके प्रभु में आस्था समर्पण करते हैं, तब वो साथ हो जाता है। जोगजीत परमात्मा सतयुग में नाना रूप बनाकर आते हैं, नाना नामों से आते हैं। सत्सुकृत नाम से आए, फिर अन्य किसी नाम से कहीं प्रकट हो जाते हैं, और 20, 30, 50 वर्ष वहां रहते हैं, उनको कोई पता सता भी नहीं जानता ये कौन है, कहां से संत थे, और फिर वो निकल चले जाते हैं। तो ऐसे जोगजीत नाम से, योग संतान रूप से नाम से प्रभु आए थे। और गरुड़ जी में भक्ति बीच पड़ चुका था। पहले वो शिव की भक्ति की, उसमें उसने अपने गुरुदेव के साथ लापरवाही की, बदतमीजी की, तो उसको सजा मिली। 1 लाख वर्ष तक यम के दूत लोक में रहा। उसके बाद फिर उसका जन्म हुआ, तो उसको कोई अन्य शरीर प्राप्त हुआ। ऐसे चलते चलते फिर किसी दूसरे उसमें चल करके सतयुग, दूसरे उस ये ना जाने कितने युग हो गए हमारे। ये कथाएं पता नहीं कौन से समय की आपको सुनाई जाती हैं, वो बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। तो परमात्मा जोगजीत नाम से सत्संग कर रहे थे। गुरुड़ जी पहले तो लोमस ऋषि के, वो कागभूषण लोमस ऋषि प्रश्न उत्तर किए, वहां सेटिस्फाई नहीं हुआ, वहां से इसको श्राप लग गया, तो कागचंड के जन्म होगा। उसके बाद ये कागभूषण का जन्म हुआ। उसके बाद परमात्मा फिर अन्य ये जो है गरुड़ जी दूसरे अन्य कलयुग में, सतयुग में जोगजीत के संपर्क में आया। तो जोगजीत साहिब ने इसको पूर्ण ज्ञान समझाया। तब इस कागभूषण ने कहा, भगवान यो ज्ञान तो मैंने आज तक कभी किसी से सुना ही नहीं था। ओहो, ये तो मैं सब जगह घूम लिया, मुझे इसी की तलाश थी।
अब आपकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ है। इस प्रकार परमात्मा ने सतयुग त्रेता द्वापर में भी अपने ज्ञान का ऐसे ही ढोल पीटा है, लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, बहुत कम व्यक्तियों ने स्वीकार किया। त्रेता युग में परमेश्वर आए, त्रेता युग में परमेश्वर आए। मुनिंद्र नाम था परमेश्वर का। ऋषि मुनिंद्र कहा करते थे। एक नल और नील नाम के आपस में मौसी के बेटे थे। दोनों का बहुत ही अच्छा आपस में प्रेम था। मानसिक परेशानी और शारीरिक कष्ट उनको 3 ताप के अंतर्गत बना हुआ था। कर्म संस्कार उनका इतना था कि उनको आजीवन उस कष्ट को भोगना था। अपने कष्ट निवारण के लिए ऋषियों के पास, महर्षियों के पास, सभी जंतर मंतर करने वालों के पास वो दोनों के दोनों जा चुके थे, परंतु कोई समाधान नहीं मिला। सारे जंतर मंत्र करने के उपरांत भी उनको लाभ नहीं हुआ। तो सभी ऋषियों ने ये कहा, बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है, तुम्हारे संस्कार में लिखा हुआ, ये तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब उन संतों की इस विचार को सुनकर भी उनके मन में ये आस्था फिर भी थी, कोई संत ऋषि मिलेगा, कोई संत मिलेगा जो हमारा कष्ट निवारण कर देगा। पुण्यात्मा, यही हमारे अंदर आज भी है। बेशक हमें ये ज्ञान मिलता था कि जैसा कर्म किया प्राणी को भोगना ही पड़ेगा, फिर भी हम उसके अपने दुख के निवारण के लिए कोई झाड़ा लवाने वालों के पास, कित पामिष्टों के पास या किसी जंतर मंत्र करने वाले सियाने और बौड़ों के पास हम घूमते ही रहते थे, क्योंकि हमें पता था कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति भी है जो दुखों का अंत कर देती है। तो अब वो भी धारणा आत्मा में पहले से विद्यमान है। तो ऐसे वो फिर भी तलाश कर रहे थे। एक दिन परमेश्वर के चरणों में पहुंचे और दोनों ने प्रणाम किया, चरणों में शीश रखा। प्रभु ने मुनिंद्र रूप में आए पूर्ण ब्रह्म ने दोनों के शीश पर एक एक हाथ रखा। ज्यों ही उन्होंने हाथ रखा, प्रभु ने उन दोनों नल और नील का वो कष्ट छू मंत्र हो गया। ऐसा शरीर हो गया जैसे कष्ट कभी था ही नहीं। दोनों के दोनों ने चरण पकड़ दिए, हे परमात्मा आप कहाँ छुपे थे, हे ऋषि जी आप कहाँ थे मेरे मालिक, हम तो 20 वर्ष से इस कष्ट को भोग रहे थे। सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने ये कह दिया था कि तुम्हारा ये मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा और कोई विकल्प नहीं है। तब परमात्मा बताते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी विनाश नहीं हो सकते। ये तुम्हारा 3 ताप के अंतर्गत के कारण 3 ताप, यानी जैसे पिछले जन्म में तुम्हें कोई गलती की थी, किसी देव ने तुम्हें श्राप दे रखा था, अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये लिखा गया था। ये पूर्ण संत के बिना ये समाप्त नहीं हो सकता, पूर्ण परमात्मा के उपासक बिना। अब अपने आप को गुप्त करके परमात्मा वहां कह रहे हैं कि मैं उसी का नुमाइंदा बनकर आया हूं। अब जब दुख दूर हो गया तो कुछ भी कहे वही मानना होगा कि हाँ प्रभु बिल्कुल सही मेरे दाता, इस संसार पर कोई संत नहीं है, कोई ऋषि नहीं है, आप पूर्ण ब्रह्म हो, आप सर्वशक्तिमान हो। कहा बेटा ये तो एक फर्स्ट एड की है तुम्हारी, अभी तो ना जाने कितने कष्ट और तुम्हारे जीवन में हैं, उनके लिए मैं विधि बताऊंगा, ऐसे आप कीजिएगा, आपका इस जीवन में भी आनंद कल्याण होगा और मृत्यु के उपरांत आप सतलोक चले जाओगे, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अब तो कहना ही क्या था, दोनों ने उपदेश ले लिया और कहा बेटा यहाँ सेवा करना, बर्तनों की सफाई, बर्तन साफ करना और जितना भी हो सके अपने शारीरिक सेवा करना। इस मिट्टी को लगा दो भगवान के चरणों में, इसका कुछ नहीं बनना इस मिट्टी का, ये 5 तत्वों का पुतला फूंक दिया जाएगा। अब इस मिट्टी से कुछ लाभ लेना है तो समर्पण कर दो, सिर धर पाओ। और जैसे कोई बुजुर्ग हैं, सत्संग में आते हैं, अपाहिज हैं, उनकी सेवा करा करो बेटा, उनके कपड़े धो दे, बर्तन साफ करे, बुजुर्गों के, वृद्धों के हैं, ऐसी ये सेवा होती है।
तो उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा, उनको तो था, कहते हैं ना, जैसे सुना करते थे, भाई ये तो प्रारब्ध का कर्म है, ये तो भोगना पड़ेगा, भाई आगे भक्ति करो, आगे तुम्हें कष्ट नहीं होंगे। तो परमात्मा परमेश्वर हमें ये ज्ञान देते हैं, जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कांटा निकले नहीं, कोई कहे कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले आगे कांटे नहीं लगेंगे, तो जूता, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले और इस डर से जूता पहने भगवान के फेर ना लग जा, तो वो जूता सुहावे। कांटा लगे पैर में जूता सुहा नहीं सकता, उसको पहन नहीं सकता कोई। तो परमात्मा ने वो कांटा निकाला और कहा बेटा अगर आगे गलती कर दोगे तो तुम्हें ये भयंकर कष्ट फिर भी हो सकता है। इस डर से फिर राम नाम का जूता मर्यादावत पहन लिया। जो गुरुदेव ने आदेश दिया था ऐसे सेवा करनी, दोनों ने शुरू कर दी बहुत प्यार से। कोई नो के ना भी धो लूंगा, मैं इतना वृद्ध नहीं हूं, तो भी उससे हाथ जोड़कर नहीं, हम सेवा कर देंगे, हम तो आपके बच्चे हैं, ऐसे ले जाएं। और वो थे इतने मोटे दिमाग के, क्योंकि कंटिन्यूस ज्यादा दर्द दुख रहने से दिमाग में, उनके माइंड में ऐसा कुछ मोटापन सा हो गया था, भोले भाले से हो गए थे वे। तो दिन में सत्संग सुनते, फिर उसके बाद सत्संग के बाद सेवा करने के लिए दरियाओं के पास बर्तन ले जाते साफ करने के लिए, कपड़े ले जाते उन रोगियों के और वृद्धों के, भक्तों के। और वहां पहले साबुन तो थे नहीं, पहले पानी में भिगोया करते थे काफी समय, ताकि वो मैल छोड़ दे, पात्रों को भी, बर्तनों को भी, कपड़ों को भी। तो ऐसे वो दरिया के किनारे पर जाकर के थोड़ा पानी जहां होता था वहां बर्तन उनको डबो देते थे, भिगो देते थे, बर्तनों को भी, कपड़ों को भी, और बैठ जाते वृक्ष के नीचे और सत्संग में सुने हुई बातों पर विचार विमर्श करते थे। आज सतगुरुदेव ने ऐसे बताया, ओहो बिल्कुल ऐसा ज्ञान तो भाई कहीं सुना नहीं। नील, अरे भाई ज्ञान क्या, हम कितने दुखी थे, देख प्रभु ने हाथ रखा था और हम स्वस्थ हो गए। याद आते हैं वो दिन, तो सबकी आती हैं। अभी डर लगता है भगवान, ऐसा भयंकर पीड़ा थी अपने को, हम कहाँ चैन से बैठ सकते थे, सारा दिन सारी रात कराहते रहते थे। वो बातें करने लग जाते, उधर से वो बर्तन कोई दरिया में बह जाता, कोई कपड़ा बह जाता, उनको ध्यान नहीं रहता। शेष बचे कपड़ों और बर्तनों को धो धा के वो यूं का त्यों साफ करके और वहां टांग देते, छांट लो अपना अपना। अब वो भक्त जाते, उनका किसी का लंगोटा नहीं, किसी का लोटा नहीं, किसी का कमीज नहीं, तो किसी की धोती नहीं। वो कहते भाई हमारी धोती कहाँ गई? वो कहता मेरा एक पानी का पात्र था, वो पता नहीं कहाँ गया। नल नील कहते नहीं जी हम तो सारे ही ले आए हैं, वहां नहीं छोड़ कर आए एक भी। अब वो कहने लगे भगत जी हम तो ऐसे ऐसे बताओ, यहाँ 5-10 दिन हमने रुकना है, कहाँ रोज धोती लाएंगे, कहाँ से लोटे लाएंगे। 2-4 बार ऐसे हुआ तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, भगत जियो हम आप धो लेंगे अपने कपड़ों को, आपने तो काम बढ़ा दिया हमारा। अब इस बात से वो चिंतित हो गए कि कहीं गुरुजी हमारी सेवा ना छीन लेवे और हमें फिर कष्ट ना आ जावे। उनसे हाथ जोड़ें, पैर पकड़ें, आगे से नहीं हम एक भी बर्तन खूने देंगे, अच्छी तरह लाया करेंगे। फिर वही क्रिया होगी। अंत में सभी भक्तों ने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुजी अपने आपके सेवक हैं तो बड़े श्रद्धालु, पर ऐसे ऐसे हमारे साथ बात बन जाती है और इनको पता नहीं होता, इनका दोष भी नहीं है। अब परमात्मा, उन्होंने सोचा नल और नील ने कहीं प्रभु ये ना कह दे कि तुम मत सेवा किया करो और हमारे या सेवा छिन जा, हमारी कमाई ना बने। इस डर से पहले ही चरणों में गिर गए, प्रभु हमारी सेवा ना छीनना मेरे दाता, आगे बिल्कुल सावधान रहेंगे। कान पकड़ के दोनों खड़े हो गए, रोने लग गया, आंखों में आंसू भर आए। और भगत कहने लगे जी हर बार ऐसे ही ड्रामा करते हैं, ये हमने बहुत बार कह लिया और ये इनके विवश, ये बस की बात नहीं बेचारों के। तो परमेश्वर ने दोनों तरफ की बात सुनकर कहा भाई कोई बात नहीं, सेवा करो बेटा, पर आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे हाथ से कोई बर्तन, लोहा, पत्थर, कुछ भी, कपड़ा किसी प्रकार का भी क्यों ना हो, पानी में तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। अब वो कपड़े धोने जाते हैं, बर्तन लेकर जाते हैं, पानी का बर्तन भरकर पानी पर रख देते हैं, कांसी के बेले को, पात्र, कांसी का पात्र कभी नहीं ठहर सकता पानी पर, चाहे कितना भरकर रख दो, चाहे खाली भी रख दो।
तो वो ऊपर रख देते तो भी ऊपर तैरता रहता। ऐसे कोई पत्थर भी, जैसे कोई ईंट रख देते, पत्थर रख देते, वो भी तैरता रहता। तो वो समस्या हल होगी कि वो सेवा करते थे तो पात्र गुम हो जाते थे, कपड़े वो फिर पानी में वहीं रहते थे, तैरते रहते थे, डूबते नहीं थे और बहते नहीं थे। इस प्रकार परमात्मा अपने हंसों के कल्याण करने के लिए समय समय पर आते रहे। यदि परमेश्वर नहीं आते तो यहाँ परमात्मा की आस्था बिल्कुल समाप्त हो जाती। काल तो चाहता है कि भक्तिहीन हो जाएं, इनकी अश्रद्धा हो जाए प्रभु में, लेकिन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म होने नहीं देता। अब धीरे धीरे आपको तत्व ज्ञान होगा, जब पता चलेगा कि ये कहानी क्या थी, कौन है ये सब खेल करने वाला। कुछ दिनों के उपरांत परमात्मा मुनिंद्र ऋषि रूप में आए हुए श्रीलंका में चले गए। वहां पर एक चंद्र विजय नाम के भाट थे और चंद्र विजय राजा रावण के दरबार में जाता था, उनको चुटकुले सुना सुना के उनकी महिमा गा गा कर राजा को प्रसन्न करता था और रावण उसको कुछ दान दक्षिणा दे देता था। चंद्र विजय की धर्मपत्नी करमवती वो मंदोदरी रानी के पास जाती थी, उसको हंसी मजाक के चुटकुले अच्छे और बुरे गंदे मंदे सुना करके प्रसन्न रखा करती थी, उसका जो मनोरंजन कराया करती थी। ऐसे वो रानी उसको कुछ कपड़े कुछ अन्न आदि देती रहती थी। चंद्र विजय की द्वार पर सुबह सुबह परमात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठ के जाके, क्योंकि त्रेता युग में हर इंसान प्रभु को चाहने वाले होते थे। बेशक रावण राक्षस कहला था, लेकिन वो भी भक्त था। वो तो गुरु गलत मिल जाने से उन्होंने साधना तमोगुण भगवान शिव को समर्थ सर्वज्ञ मृत्युंजय आदि बता दिया और इसी का वेद गुणगान करते हैं। उस नादान नीम हकीम ने वो आत्मा खराब कर दी, वो राक्षस बन गया। तो फिर भी लोग, हर इंसान प्रभु को चाहने वाले थे। जो ही चंद्र विजय बाहर निकला और परमात्मा एक ऋषि रूप में बैठे हैं, कहते साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहागे, दर्श उन्हीं को होत है भाई जिनके पूर्ण बागे। इस बात से सब लोग महत्व देते थे इन बातों को कि सुबह सुबह हमें जो संत का जो दर्शन हो रहा है ये कोई पूर्व लाभ है। लेकिन अब संत रहे नहीं, असंत है। ऐसे पूर्ण परमात्मा संत रूप में आते थे और हमारे ऐसे दुख निवारण कर जाते थे। इसलिए कहा करते थे भगवान ना जाने किस रूप में आ जावे, किस भेख में आ जावे। वो कबीर परमात्मा ही आकर के ये दुख निवारण करते थे, जिनके उदाहरण आज भी बने हुए हैं। और वो करता था कोई और क्रेडिट मिलता था किसी को। परमात्मा उस महिमा की भूखे नहीं है। वो तो चाहते हैं कि इन आत्माओं में परमात्मा की चाह बनी रहे और कल यहां तक लाना था आपको। अब तो आप पर चाह बन जाएगी कुछ दिनों में। सारे संसार में एक बार फिर भक्ति पड़ पेगी और सत भक्ति करेगा ये बच्चा बच्चा करेगा, तभी हमारा जीव, हमारा सतर सुधरेगा। अब तो भाई बहन को नहीं देखकर राजी, बहन भाई को देखकर प्रसन्न नहीं, बाप बेटे का झगड़ा, भाई भाइयों का झगड़ा, केवल माया उद्देश्य हो गया। और जब हम परमात्मा के चरणों में आएंगे, ये ज्ञान समझ में आएगा, फिर हम लूटेंगे नहीं किसी को, हम लुटाएंगे और फिर हम सुखी हो जाएंगे। हम नहीं किसी की आत्मा दुखाएंगे, क्योंकि हमें ये बात से परिचित हो जाएंगे कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। कि हम जो मन से भी कोई बुरा सोचेंगे तो भी वहां प्रिंट पाओगा अपना। करना तो करने वाला किया हुआ तो मिलेगा, सोचा हुआ भी मिलेगा। तो इसलिए हम तन से मन से अंदर से अपने विकारों को बाहर रख देंगे और हम किसी को दुखी नहीं करेंगे। हमें पता चल जाए, परमात्मा का ये ज्ञान हो जाएगा। घर तो 3.5 हाथ बाई गणात 4.25, कह कबीर अधिका गहे वा को नहीं विचारे। अब एक कोठी बना ली, 2 बना ली, तीसरी और बना लो, लाखों रुपए ला दिए। और उस एक कहते हैं घर तो इतना बतेरा 3.5 हाथ का और घना 4.25, यानी कम से कम
स्थान पर हम अपना निवास करके अपना टाइम पास करने की चेष्टा करेंगे, जिससे हमारा 90% समस्या हल हो जाएगी, असल 90% दुख। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।